सोचिए, एक क्रिटिकल सिचुएशन है। ऑफिस का कोई बड़ा प्रोजेक्ट क्रैश हो गया है और क्लाइंट गुस्से में है। रूम में दो लोग हैं। पहला बंदा तुरंत अपना सिस्टम ऑन करता है और अपना दिमाग प्रॉब्लम को फिक्स करने में लगा देता है। वहीं दूसरा बंदा, जिसको शायद उस टेक्निकल इशू की इतनी डीप नॉलेज ना हो, लेकिन वो क्लाइंट से बात करके उसको शांत कर देता है। दोनों ने प्रोजेक्ट बचाया, दोनों ही इंटेलिजेंट है, लेकिन दोनों की इंटेलिजेंस बिल्कुल अलग है। एक का दिमाग डेटा और लॉजिक से चलता है, दूसरे का इमोशंस और ह्यूमन साइकोलॉजी से। तो असली सवाल ये नहीं है कि आप इंटेलिजेंट हो या नहीं, सही सवाल ये है कि आप नेचुरली किस तरह के इंटेलिजेंट हो। तो आज इस वीडियो में हम डीप डाइव करेंगे इंटेलिजेंस के बारे में। इंटेलिजेंस एक्चुअली में है क्या एंड हाउ इंटेलिजेंस इज सीन फ्रॉम द लेंस ऑफ एस्ट्रोलॉजी। तो आइए शुरू करते हैं। बचपन से हमें एक ही बोरिंग स्टोरी सुनाई गई। इंटेलिजेंस मतलब आईक्यू, हाई आईक्यू मतलब स्मार्ट, लो आईक्यू मतलब नॉट सो स्मार्ट। लेकिन वैदिक एस्ट्रोलॉजी में हम माइंड को सिर्फ एक नंबर से नहीं बल्कि 5 लेयर्स के थ्रू देखते हैं। पहला है बुद्धि, इसी को आप लॉजिकल माइंड कहते हो। इसका गार्डियन है मर्करी। आपके पास भी होंगे वो लोग जो हर मैसी सिचुएशन को क्लीन लॉजिक में ब्रेक डाउन कर देते हैं। सेकंड है मानस, आपका इमोशनल माइंड। इसका गार्डियन है मून, जो किसी भी लॉजिक से पहले इमोशन फील करता है। वही ऑफिस में दूसरा वाला बंदा जिसने क्लाइंट से बात करके उसको शांत किया था। तीसरा है ज्ञान, मतलब विजडम। इसका बॉस है जुपिटर, फास्ट नहीं, डीप थिंकिंग और बिग पिक्चर देखने वाले लोग। और चौथा है मेधा, यानी कि शार्पनेस, जो लोग जल्दी से चीजें ग्रास्प कर लेते हैं और इन लोगों को एस्थेटिक सेंस भी होती है। इसको ओन करते हैं दोनों प्लैनेट्स, मर्करी एंड वीनस। फाइनल है प्रतिभा, यानी कि एब्सोल्यूट जीनियस। ये लोग प्रेशर में, लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ भी किसी भी सिचुएशन में बेस्ट स्ट्रैटेजी बना लेते हैं। दिस टाइप ऑफ इंटेलिजेंस इज रेयर। ये किसी एक प्लैनेट का डोमेन नहीं है, बल्कि मल्टीपल प्लैनेट्स का कंजंक्शन या फिर योग से बनता है। अच्छा, हमें ये तो समझ आ गया कौन सा प्लैनेट रिस्पॉन्सिबल है किस तरह की इंटेलिजेंस के लिए। पर यहां से 2 फॉलोअप क्वेश्चंस उठते हैं। पहला, मेरे अंदर किस टाइप की इंटेलिजेंस डोमिनेट करती है। दूसरा, अगर पता चल भी जाए तो इससे क्या फायदा होगा। शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के आंसर से। आपकी कुंडली में मर्करी, मून, जुपिटर प्लैनेट्स में जो प्लैनेट ज्यादा स्ट्रांग होगा, आप भी नेचुरली उसी टाइप की इंटेलिजेंस में स्ट्रांग होंगे। तो प्लैनेट स्ट्रेंथ मेजर करने के लिए 2 या 3 तरीके हैं जो मैं आपको बताता हूं। पहला तरीका, स्मार्ट और क्विक, चेक शटबल टेबल। शटबल एक प्रॉपर एंशिएंट टेक्निक है जहां प्लैनेट की स्ट्रेंथ 6 अलग अलग तरीकों से निकाली जाती है। डोंट वरी, आपको ये खुद कैलकुलेट नहीं करना। आप किसी भी एस्ट्रो ऐप में जाकर शटबल का टेबल ओपन कर लीजिए। वहां जिस प्लैनेट का परसेंटेज या पॉइंट सबसे हाई है, वो प्लैनेट आपका स्ट्रांग है। ये जो आप मोबाइल वर्जन देख रहे हैं, इसमें आप नोटिस करना, सैटर्न इज गिवन 1, मतलब ये स्ट्रॉन्गेस्ट प्लैनेट है, एंड मर्करी इज द वीकेस्ट। हम अपना फोकस मर्करी, मून एंड जुपिटर रखते हैं क्योंकि ये 3 प्लैनेट कॉग्निटिव इंटेलिजेंस का कोर पार्ट है। रेस्ट अदर्स आर सपोर्टिव। एंड ये तीनों भी ना एक फ्लो या सिंक में ही काम करते हैं। जैसे किसी भी एनवायरनमेंट में आप जैसे ही जाते हो या आपको फील करते हो, तो मून ही है जो सबसे पहले उस एनवायरनमेंट को फील करता है, जो आप उसको रिएक्ट करते हो। फिर जो आप इंफॉर्मेशन, जो आप चीजें कलेक्ट करते हो, वो आपके माइंड तक पहुंचती हैं और मर्करी आपका डेटा माइनिंग की तरह काम करता है, उस पर लॉजिक अप्लाई करता है और एक आउटपुट निकालता है। एंड फाइनली जुपिटर उस पर अपनी विजडम और लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव लगाकर उस पर एक लेयर ऐड कर देता है। दूसरा तरीका है मेरे DIY दोस्तों के लिए जो किसी ऐप के थ्रू नहीं देखना चाहते और वो खुद भी सीखना चाहते हैं और वो खुद कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो आप एक पेपर लीजिए, हर प्लैनेट मर्करी, जुपिटर, मून को एक बेस स्कोर दे दीजिए 5। अगर प्लैनेट अपने ओन साइन या एक्सॉल्टेड साइन में है तो +2 ऐड कर दीजिए, डेबिलिएटेड है तो -2 कर दीजिए। अगर वो सेंटर हाउस 1, 4, 7, 10 यानी कि केंद्र में है या फिर ट्राइन में है, 5 और 9 में बैठा है, तो +1 ऐड कर दीजिए। अगर 6, 8, 12 में है तो -1 कर दीजिए। अगर वो हाउस 2, 3, 11 में बैठा है तो डोंट डू एनीथिंग, दे आर न्यूट्रल्स। अगर जुपिटर या वीनस की दृष्टि साथ है तो +1, सैटर्न, मार्स, राहु का प्रेशर है तो -1। टोटल कर लीजिए और आपको आपका विनर मिल जाएगा।
तीसरा तरीका है लक्षण, बिना कुंडली देखे डेली आदत से पहचानो। आर्ग्यूमेंट जीतना और मैच इजी लगता है तो स्ट्रॉन्ग मर्करी, इमोशनली स्ट्रॉन्ग हो तो स्ट्रॉन्ग मून, लोग आपके पास एडवाइस मांगने आते हैं, दिस इंडिकेट्स स्ट्रॉन्ग जुपिटर। जब आप अपना विनर निकाल लेंगे तो एक पैटर्न बनेगा। टोटल 8 कॉम्बिनेशंस बनते हैं। मैं 3 एक्सप्लेन करता हूं, बाकी सबके लिए मैं स्क्रीन पर एक डिटेल्ड विजुअल चार्ट डाल दूंगा। कॉम्बिनेशन 1, स्ट्रॉन्ग मर्करी, वीक मून एंड जुपिटर। माइंड बहुत फास्ट होता है, क्विक डिसीजंस, शार्प लॉजिक, लेकिन डीप रिफ्लेक्शन या पेशेंस थोड़ा कम होता है। इन्हें लॉन्ग एक्सप्लेनेशंस पसंद नहीं होते। कॉम्बिनेशन 2, स्ट्रॉन्ग मून, वीक मर्करी, जुपिटर। इमोशनली मैच्योर होते हैं, नेचुरली एम्पैथेटिक भी होते हैं, लेकिन फास्ट चीजों में, रैपिड फायर रिलेटेड थिंग्स में, क्वेश्चंस में, टाइम्ड एग्जाम में इनकी स्ट्रेंथ नहीं होती। कॉम्बिनेशन 3, स्ट्रॉन्ग जुपिटर, वीक मर्करी एंड मून। नेचुरली वाइज होते हैं, बिग पिक्चर थिंकर्स होते हैं, लेकिन एग्जीक्यूशन या फास्ट कैलकुलेशन में थोड़ा इन्हें टाइम लगता है। ये लोग उम्र के साथ और पावरफुल होते हैं। अब आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, मर्करी, मून, जुपिटर, इनको आप अपने माइंड की एप्स की तरह समझो, लेकिन इन एप्स को चलाने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम कौन है? वो है आपका फिफ्थ लॉर्ड। सोचिए, आपके पास सारी बेस्ट एप्स हैं, स्ट्रॉन्ग मर्करी, जुपिटर, मून, लेकिन फोन का ओएस और बैटरी वीक है, वीक फिफ्थ लॉर्ड। जैसे ही कोई बड़ा लाइफ क्राइसिस आएगा या हैवी हाई प्रेशर सिचुएशन आएगी, आपका सिस्टम लैग करने लगेगा। आपके पास नॉलेज पूरी होगी, पर उस नॉलेज को सही डायरेक्शन में चैनलाइज करने के लिए दिमाग की कोर कैपेसिटी थोड़ा स्ट्रगल करेगी। लेकिन अगर आपके प्लैनेट्स अगर उतने भी स्ट्रांग नहीं दिख रहे, पर फिफ्थ लॉर्ड यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम कुंडली के सबसे पावरफुल एरियाज में या त्रिकोण में कहीं बैठा है, स्ट्रांग है, तो आप एक लेट ब्लूमर हो। आपके पास सॉलिड बेस है। जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, आपकी रियल इंटेलिजेंस खिलना शुरू होगी। नाउ टू आंसर द लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ नोइंग ऑल दीज थिंग्स? अपने वीक एरियाज को फिक्स करने में एनर्जी वेस्ट मत करो, बस एक सिंपल सिस्टम बना लो और जो आपकी नेचुरल स्ट्रेंथ है वहां अपना 100% लगा दो। लाइफ की मेजर इवेंट्स उस एरिया से चूज करो। जैसे अगर किसी का मर्करी वीक है, वो किसी ऐसे सिचुएशन में होता है जहां चीजें बहुत इंस्टेंट प्रोसेस करनी होती है, तो क्रिएट अ सिस्टम अराउंड दिस, लाइक यूज अ पेन एंड पेपर मोर ऑफन, बाय अ टाइम। सिमिलरली इफ समवन हैज अ वीक मून, वो सामान रखकर भूल जाता है, सिचुएशन हैंडल नहीं कर पाता, क्रिएट अ सिस्टम अराउंड दिस, लाइक फिक्स्ड डेस्टिनेशन रूल, कि ये सामान मैं यहीं रखूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। और अगर आप कोई एनवायरमेंट है जहाँ पे चार्ज अप एनवायरमेंट हो रहा है, सिचुएशन हैंडल नहीं हो रही, तो वहां पर अपना लॉजिकल पार्ट सामने ले आओ। लास्टली इफ समवन हैज अ बैड जुपिटर, थिंक ऑफ अ लॉन्गर पीरियड ऑफ अ टाइम, थिंक 5 साल के बाद यहाँ पे कैसा होगा, ये जो भी एनवायरमेंट मेरे को मिल रहा है यहाँ पे मैं कैसा एक्ट करूंगा या इसका क्या बेनिफिट होगा, क्या ये उतना इंपॉर्टेंट है आने वाले 5 साल बाद भी? या फिर किसी और का जुपिटर बाय कर लो। किसी और का जुपिटर बाय करने का मतलब है जिसका जुपिटर अच्छा है, आप उससे उसकी एडवाइस ले लो। आई होप आई एम एबल टू हेल्प यू अंडरस्टैंड हाउ इंटेलिजेंस वर्क्स एट डिफरेंट लेयर। मैं ऑलरेडी मून, मर्करी पर डिटेल प्लैनेटरी वीडियो बना चुका हूं, आप वो भी जाकर देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।